प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के कुमाऊं का दौरा कांग्रेस के लिए एक बड़ी चिंता की लाइन खींच गया है। कांग्रेस के उत्तराखंड के सभी बड़े दिग्गज नेता इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन सभी में शायद अकेले यशपाल आर्य ही ऐसे नेता है जो इस बात को उस गहराई से समझ रहे हैं जिस गहराई से कांग्रेस को समझने की जरूरत है। इसीलिए यशपाल आर्य ने बीजेपी के विरोध में वहां पर वार करने की कोशिश की है जहां पर वार करने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आध्यात्मिक यात्रा से बनने वाले राजनीतिक माहौल को नुकसान पहुंचाया जा सके। अब वो कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे, वो कितने सफल रहेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यशपाल आर्य ने कुछ बात उठाई है, इसी पर बात करेंगे। लेकिन इससे भी पहले यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत ही मजबूत कर गए हैं इस दौरे के दौरान। और धामी और नरेंद्र मोदी के बीच का जो तालमेल है वैसे तो वह पहले भी दिखता रहा है, लेकिन इस दौरे में प्रधानमंत्री ने कई ऐसे काम किए हैं जो साफ साफ बताते हैं कि धामी आने वाले समय में उत्तराखंड की राजनीति में और अधिक मजबूत होंगे। और ध्यान में यह भी रखा जाना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के संकेत उत्तराखंड में बीजेपी में धामी के विरोधी खेमे के लिए बहुत शुभ संकेत तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि पांचों लोकसभा सीटों पर टिकट की दौड़ में हर कोई दौड़ना चाहता है। इसमें बीजेपी के हर खेमे के लोग मौजूद हैं। कुमाऊं के मंदिरों को लेकर मानसखंड मंदिर माला प्रोजेक्ट पुष्कर सिंह धामी की बहुत ही पुरानी महत्वाकांक्षी योजना है। नरेंद्र मोदी न केवल इस पर मोहर लगा गए हैं, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए वो मानसखंड मंदिर माला मिशन को केदारखंड से जोड़ने की बात भी कह गए हैं। चारधाम यात्रा में पिछले 10 सालों में तीर्थयात्रियों की संख्या 14 लाख से 50 लाख पर पहुंच गई है। गढ़वाल आध्यात्मिक पर्यटन का देश में एक बड़ा केंद्र बन रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन गढ़वाल मंडल की आर्थिक तौर पर किस्मत बदलने वाली है। बीजेपी सरकार की पूरी कोशिश है कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। कुमाऊं में जागेश्वर धाम के विकास के बाद यह एक बड़ा आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा। इसके साथ ही मानसखंड मंदिर माला पूरे कुमाऊं को एक बड़े आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित कर देगी। चारधाम यात्रा की तरह ही तीर्थयात्री कुमाऊं के पवित्र मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। ये जो बातें हैं, ये सारे प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, जो पूरे हो चुके हैं। बाबा केदारनाथ में सहित चार धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या 50 लाख तक पहुंच गई है। सारी बातें जो है इस ओर इशारा करती है कि बीजेपी उत्तराखंड में धर्म और राजनीति का एक ऐसा मिला जुला स्वरूप तैयार कर रही है जिसकी काट मौजूदा दौर में शायद कांग्रेस के पास ना हो। यशपाल आर्य इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं, इसीलिए आप कर्ण मेहरा, हरीश रावत और यशपाल आर्य के उन बयानों पर गौर कीजिए जो नरेंद्र मोदी की यात्रा के बाद जारी किए गए हैं। हरीश रावत और कर्ण मेहरा ने करीब करीब एक ही तरह की बात कही है। 4200 करोड़ रुपए के पैकेज को हवाई बताया है। इनका कहना है कि 42 रुपए की भी प्रधानमंत्री उत्तराखंड को किसी नए प्रोजेक्ट के तौर पर मदद कर नहीं गए हैं। 4200 करोड़ रुपए की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सब योजनाएं पुरानी हैं। पुरानी योजनाओं को नया लेबल लगाकर पेश किया गया है। हरीश रावत ने तो यहां तक कह दिया है कि इनमें से कई सारी योजनाएं तो ऐसी है जो 2015-16 से क्रियान्वित हो रही है या उनकी स्वीकृति हो चुकी है। नए लेवल के साथ पैकेज में माल पुराना ही है। यह कर्ण मेहरा और हरीश रावत कह रहे हैं। दोनों की ये बातें बड़ी घिसी पिटी बातें हैं, लेकिन यशपाल आर्य ने इस तरह से घिसी पिटी बातें नहीं कही है। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब मानसखंड के नाम पर कुमाऊं ही नहीं देश के लोगों की भावनाओं से खेलना शुरू कर दिया है। पिछले 7 सालों में उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है। मोदी इन 7 सालों में 6 बार केदारनाथ आए, कई योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन आज तक भी केदारनाथ में बाबा केदारनाथ की भोग मंडी नहीं बन पाई। अभी भी बाबा केदारनाथ के मुख्य पुजारी वेद पाठी और कर्मचारी बिना आवास के रह रहे हैं। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित सरकार से अपने भूमिधरी अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। 7 सालों में 6 बार केदारनाथ और 2 बार बद्रीनाथ आने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अभी तक केदार बद्री की समस्याओं को हल नहीं कर पाई है, कोई हल नहीं निकाल पाई है। मानसखंड के लिए दिखाए जाने वाले सपने न जाने कब पूरे होंगे।
यह यशपाल आर्य का कहना है। आप उनकी बातों से कांग्रेस के लिए कुछ राजनीतिक चिंताओं को बहुत ही साफ साफ महसूस कर सकते हैं। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। जागेश्वर मंदिर को धाम का स्वरूप और मानसखंड मंदिर माला पूरे कुमाऊं की राजनीति को बदल कर रख देगी। कांग्रेस के 3 सबसे बड़े नेताओं की राजनीतिक जड़ें कुमाऊं में ही है, वहीं से निकलती है हरीश रावत, यशपाल आर्य और कर्ण मेहरा। इसीलिए नरेंद्र मोदी का यह दौरा इन तीनों के लिए अधिक चिंता का कारण होना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने तैयारी शुरू नहीं की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा सोशल मीडिया पर माहौल बनाने के लिए पूरी टीम को तैयार करने में जुट गए हैं। वो पिछले 2 दिन से अपने सोशल मीडिया के सिपाहियों के साथ काम कर रहे हैं। इसकी खबरें भी आ रही है, तस्वीरें भी आ रही है। लेकिन अब देखना दिलचस्प यह होगा कि कांग्रेस उत्तराखंड में धर्म की राजनीति के आगे जाति की राजनीति को कितना खड़ा कर पाएगी। और सवाल तो यह भी है कि उत्तराखंड में क्या जाति की राजनीति से बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।